हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने कौन कौन से सेक्शंस पढ़े थे? सेक्शन नंबर 17 एंड 18। उस पर क्या क्या था? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और सेक्शन नंबर 18 था हमारा स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो हमने कल वो पूरा पढ़ा था और साथ साथ में सेक्शन नंबर 13 को भी रिवाइज किया था, ठीक है। आज हम फिर से दो सेक्शंस को कवर आउट करेंगे। दो सेक्शंस मतलब कौन कौन से? एक सेक्शन नंबर 19 एंड दूसरा सेक्शन नंबर 20, ठीक है। सेक्शन नंबर 19 में हमें तीन क्लॉजेस के बारे में हम तीन क्लॉजेस पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 15। जैसे कल हमारा जो था वो क्या था? सेक्शन नंबर 18 और सेक्शन नंबर 13। तो वैसे ही आज हमारा सेक्शन नंबर 19 और सेक्शन नंबर 15 दोनों सेक्शंस सेम है। सेम मतलब कि डिफरेंस तो है, ऐसा नहीं है कि सेम है। मतलब कैसे कि दोनों के क्लॉजेस कहीं ना कहीं एक जाकर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सेक्शन नंबर 15 हमको सब ऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताया था, तो वही सेक्शन नंबर 19 हमको सब ऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताएगा, ठीक है। तो कल का पढ़ा हुआ मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से वो वीडियो देखें, फिर से देखें, जब तक ना आए तब तक देखें, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि वो सब सेक्शंस जो मैंने पहले पे पढ़ाया है, जो मैंने बताया है आपको, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम चलते हैं सेक्शन नंबर 19 में। सेक्शन नंबर 19 हमको सब ऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है, ठीक है, कि मेट्रो मजिस्ट्रेट के ऊपर कौन कौन रहेगा, ठीक है, वो किसके अंडर में रहेगा? कौन? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं। इसमें क्या बताता है कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि वो एक होता है और एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सब जितने भी एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो सेशन जज के अंडर में रहेंगे, सबऑर्डिनेट रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो जितने भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो भी सेशन जज के अंडर में रहेंगे, ठीक है। पर वो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो चीफ और एडिशनल के भी नीचे रहेगा, ठीक है। मतलब कैसे? सबसे ऊपर सेशन जज, फिर चीफ या एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो कि हमने सेक्शन नंबर 15 में भी पढ़ा था। बस मेट्रोपॉलिटन की जगह जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, ठीक है। तो सेशन जज के पास जनरल कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो ये हमारा बोलता है पहला क्लॉज, ठीक है, ये हमको पता था, ये हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा क्लॉज। अब दूसरा क्लॉज क्या बोलता है कि हाई कोर्ट डिफाइन करेगा कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में अगर डिफरेंस है, उनके पावर में अगर डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस है, मतलब कि उनके एक्सटेंड मतलब उनके विस्तार को डिफाइन करेगा। किनके विस्तार को? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के एक्सटेंट को फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड मतलब कि CRPC कोड को डिफाइन करेगा, दोनों के एक्सटेंट को डिफाइन करेगा। कौन? हाई कोर्ट, ठीक है, HC हाई कोर्ट। अब ये है हमारा दूसरा क्लॉज। अब चलते हैं हम तीसरे क्लॉज में। तीसरा क्लॉज क्या बताता है कि डिफरेंस तो हो गया, और ये तो एक कॉमन सी चीज़ है कि चीफ मेट्रोपॉलिटन तो बड़ा है ही, क्योंकि चीफ मेट्रोपॉलिटन एक है और एडिशनल बहुत सारे हैं। तो चीफ जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, पावर में और हर जगह में, पर पावर्स दोनों की सेम रहती है, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे क्लॉज में। तीसरा क्लॉज क्या बोलता है? तीसरा क्लॉज ये बोलता है कि जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है ना, वही पूरा काम डिवाइड कर देता है सब एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में। वो वर्क अलॉट कर देता है सभी को। कौन करता है ये? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये हुआ हमारा तीसरा क्लॉज, ठीक है, कि चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एडिशनल और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में काम डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये हमारा बोलता है तीसरा क्लॉज। अब चलते हैं हम ये हमारा सेक्शन नंबर 19 खत्म होता है इधर पर,
3 क्लॉज में हमारा सेक्शन नंबर 19 खत्म होता है। फिर उसके बाद और इधर पर हमारा सब ऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी खत्म होता है। ठीक है, इधर पर हमारा सेक्शन नंबर 19 के साथ हमारा सब ऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी खत्म होता है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 20 में। अब सेक्शन नंबर 20 हमको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। तो हमने कौन कौन से मैजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ा? हमने सबसे पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ा, फिर हमने मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के बारे में पढ़ा। अब हम चलेंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में, और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेक्शन नंबर 20 से शुरू होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट मतलब क्या, मैंने पहले भी बताया था, ये जनरली जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और ये सब जो आईएएस ऑफिसर जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जो काम देखते हैं, हम उनको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 क्लॉजेस हैं, 5 सबसेक्शंस हैं। ठीक है, तो हम उसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो इधर पर हमारे सेक्शन नंबर 20 का हमारा जो पहला क्लॉज है वो ये बोलता है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट एरिया में या मेट्रोपॉलिटन एरिया में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट एरिया हैं, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एरिया एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया, ठीक है, उस पूरे एरिया में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत सारों को, अब जो अपने तरह से वो फिट समझता है कि ही और शी विल बी द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो वो उसको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के लिए अपॉइंट करता है। ठीक है, फिर उसमें से जितनों को वो अपॉइंट किया है उसमें से किसी एक को वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के लिए वो अपॉइंट कर लेता है। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ये काम किसका है अपॉइंट करने का? स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, जितने पूरे डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन एरिया में से वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करता है, और उस एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में से वो किसी एक को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना देता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। ये हमारा है फर्स्ट क्लॉज। अब हमारा होता है सेकंड क्लॉज। सेकंड क्लॉज क्या बोलता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो अपॉइंट कर दिया, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में से किसी एक को उसने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया। ठीक है, ये होता है पहला क्लॉज। दूसरा क्लॉज क्या है कि उसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में से जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया, उसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में से वो कुछ लोगों, स्टेट गवर्नमेंट कुछ लोगों को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना देगा। ठीक है, ये होता है सेकंड क्लॉज। और इसमें ये भी बताया है कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, दोनों की पावर सेम रहेगी। ठीक है, पर इसमें क्या है कि फर्स्ट क्लॉज में ये बताया कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में से वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चुन लेगा, और सेकंड क्लॉज बताया कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में से वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चुन लेगा, अपॉइंट कर लेगा। ठीक है, नियुक्त कर लेगा। ठीक है, ये होता है हमारा 2 क्लॉजेस। अब उसके बाद तीसरा क्लॉजेस। अब तीसरा क्लॉज क्या बोलता है? ये बताता है कि जब भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो सीट है वो वेकेंट रहेगी, तो उसकी जगह ऑब्वियसली कोई और आएगा। ठीक है, उस समय के लिए, क्योंकि खाली तो छोड़ नहीं सकते वो सीट को, तो जो भी उसकी जगह जो पर्सन आएगा उसकी सीट पर बैठेगा, तब तक के लिए, नॉट फॉर परमानेंट, तब थोड़े दिनों के लिए उसको वो सब पावर्स या वो उसको सब ड्यूटीज, जो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो ड्यूटीज या जो पावर्स हैं, वो सब उस पर्सन को मिल जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट उस पर्सन को दे देगा। ठीक है, सब पावर्स या ड्यूटीज उसी को निभानी पड़ेगी। किस पर्सन को? जो पर्सन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सीट पर बैठा है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, इन एनी कॉन्सिक्वेंसेस, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सीट खाली है तो उस पर्सन, अगर वो पर्सन बैठा है तो उस पर्सन को पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको वो निभाना पड़ेगा। ठीक है, और पावर्स भी उसकी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा होता है तीसरा क्लॉज। अब फिर उसके बाद हम चलते हैं चौथे क्लॉज में। फोर्थ सबसेक्शन ये बोलता है सेक्शन नंबर 20 का कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को सब डिवीज़न मतलब तहसील का चार्ज दे सकता है।
ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो तहसील का जो चार्ज है, उसकी जो ड्यूटीज़ निभाने की जो बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पर वो सौंप सकता है। ठीक है, और अगर फिर उसने सौंप दिया वो, तो फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या कहलाएगा? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर वो सब डिवीज़न की पावर वो सौंप दिया स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पर, तो वो क्या कहलाएगा? वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और सब डिवीज़न का मतलब क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था, तहसील बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, तो दैट इज सब डिवीज़न। और ये हमारा है 4th क्लॉज। क्या बोलता है 4th क्लॉज? ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तहसील की जो चार्ज है वो उस पर सौंप सकता है। और सौंप दिया, फिर उसके बाद वो सब डिवीज़न पे वो अपनी ड्यूटी निभाने लगा, तब उसके बाद उसको क्या बोलेंगे हम? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा है 4th क्लॉज। अब आता है हमारा 5th क्लॉज। अब 5th क्लॉज क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि पुलिस कमिश्नर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर लगे, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा कि अगर पुलिस कमिश्नर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर अगर स्टेट गवर्नमेंट लगाना चाह रही है, तो इस सेक्शन में कोई उसको रोक नहीं रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट लगा नहीं सकती वो पावर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आराम से पुलिस कमिश्नर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो लगा सकती है। कौन लगा सकती है? स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो पुलिस कमिश्नर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर लगा सकती है कि यू कैन एंजॉय द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। वो पुलिस कमिश्नर पर ये लगा सकती है, उसको बोल सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हमारा हुआ सेक्शन नंबर 20 के 5 क्लॉजेस। हमने सेक्शन नंबर 19 में 3 क्लॉजेस पढ़े थे, सब ऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और हमने सेक्शन नंबर 20 में 5 क्लॉजेस पढ़े, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो इधर हमारा आज फिर से 2 सेक्शंस कवर आउट हो गए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।